से आपका, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और बुलेटिन की शुरुआत आज की 3 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज राहुल गांधी के उस दावे का जवाब दिया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस ने यूपी चुनाव से पहले मायावती से गठबंधन करने और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया था, जिस पर मायावती ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। दूसरी खबर यूपी विधान परिषद चुनाव की। आज समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर बस्ती सिद्धार्थनगर विधान परिषद चुनाव रद्द करने की मांग कर दी है। सपा का आरोप है कि भाजपा ने बस्ती सिद्धार्थनगर में मतदान के दौरान धांधली की है। और तीसरी खबर पूर्वांचल से। आज जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो आपको बता दें कि 3 बड़ी खबर आज उत्तर प्रदेश में दिन भर चर्चा का विषय रही और इन 3 खबरों पर ही लगातार नजर बनी रही। बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में बड़ी कार्रवाई हुई, जिसके तहत मुख्तार की मां राबिया अंसारी के 3 करोड़ 25 लाख के प्लॉट को प्रशासन ने कुर्क कर दिया। योगी सरकार 2.0 की वापसी के बाद एक बार फिर से माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलों में इजाफा होता दिख रहा है। मुख्तार की हेकड़ी हुई तार-तार। कार्रवाई की जद में पहले आया मुख्तार। कार्रवाई के निशाने पर फिर आया परिवार। 90 के दशक से पूर्वांचल की गलियों में अपनी मूंछ परताव देकर घूमने वाले बाहुबली मुख्तार अंसारी की सारी हेकड़ी निकाली जा चुकी है। वो इस वक्त बांदा जेल में बंद अपने गुनाहों के एवज में मिलने वाली सजा का इंतजार कर रहा है, लेकिन एक एक कर उसकी सारी संपत्तियों पर या तो बुलडोजर चल रहा है या फिर उसे जब्त किया जा रहा है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मुख्तार अंसारी परिवार के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस इमारत पर कार्रवाई की गई उसे मुख्तार अंसारी ने अपनी मां के नाम पर खड़ा कर दिया था, जिसको लेकर पहले भी नोटिस दिया जा चुका था। देखिए, जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी का ये बेनामी संपत्ति जो प्लॉट है, जो उनकी माता जी रबिया खातून के नाम पर दर्ज था, इस प्लॉट को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया जा रहा है। जो ये प्लॉट है जो महुआ बाग में स्थित है, इसका क्षेत्रफल लगभग 811 वर्ग मीटर है एवं इसका बाजारू मूल्य लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपया है। गाजीपुर पुलिस की तरफ से मुख्तार के खिलाफ जो हंटर चला है उसमें करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। गाजीपुर के महुआ बाग इलाके में कार्रवाई, करीब 810 वर्ग मीटर का प्लॉट कुर्क। मुख्तार अंसारी की मां के नाम पर थी संपत्ति, करीब 3.25 करोड़ की संपत्ति जब्त। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। अधिकारी महोदय गाजीपुर के आदेश के अंतर्गत एक कुर्की कार्रवाई की गई है। ये बेनामी अचल संपत्ति थी, लगभग 810 वर्ग मीटर थी, जिसे आज कुर्क किया गया है। किसकी थी सर ये ISI गैंग के जो लीडर मुख्तार अंसारी हैं, उनके माता जी के नाम पर थी। ऐसे में इसकी बाजारू कीमत क्या होगी? इसकी बाजारू कीमत लगभग 3.25 करोड़ है और ये अभी कुर्क कर दी गई है। जिस गाजीपुर की गलियों में रौब झाड़ता था मुख्तार, उन्हीं गलियों में घूम घूम कर पुलिस उसकी अकड़ को नीलाम कर रही है। 191 गैंग के आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी को बेनामी अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब मुख्तार के परिवार के नाम दर्ज संपत्तियों पर ये सरकारी नोटिस चस्पा हुआ हो। इससे पहले भी मुख्तार की मां के नाम पर दर्ज करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। 9 जून 2021 को मऊ पुलिस ने की थी कार्रवाई। दक्षिण टोला इलाके की संपत्ति को किया था जब्त। करीब 24 करोड़ की संपत्ति पर लगा सरकारी ठप्पा। 2015 में मुख्तार अंसारी ने मां के नाम कराया था पैनामा। योगी सरकार 1.0 में पहले ही मुख्तार एंड फैमिली के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के साथ साथ उनकी पत्नी के नाम खड़ी की गई संपत्ति को कुर्क किया गया है। तो वहीं अब योगी सरकार 2.0 में भी वही कार्रवाई जारी है। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।
बाराबंकी में रेलवे विभाग के इंजीनियर से रंगदारी मांगने के मामले में गोसाईगंज से सपा विधायक अभय सिंह सहित उनके गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रेलवे के प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक का निर्माण करा रहे इंजीनियर्स ने रंगदारी को लेकर 3 दिन में राम सनेही घाट कोतवाली में 2 वही दरियाबाद थाने में केस दर्ज करवाया है, जिसमें रंगदारी, लूट, चुनौती, मारपीट और जान से मारने की धमकी भी शामिल है। वादी ने बताया कि कुछ बाहरी लोग साइट पर भी और ऑफिस में भी आकर पैसे की डिमांड करते हैं, इन्हें परेशान करते हैं। वादी की तहरीर के आधार पर उचित एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। कल राहुल गांधी के बयान के बाद आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मायावती ने राहुल गांधी के बयान को जातिवादी मानसिकता का बताया और कहा कि राहुल गांधी का दावा गलत है, वो राहुल के बयान का खंडन करती हैं। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने कभी दलितों के लिए कुछ नहीं किया। आपको बता दें कि कल राहुल गांधी ने मायावती पर गठबंधन नहीं करने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि मायावती को कांशीराम या दलितों से कोई मतलब नहीं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। और अब आपको मायावती का बयान सुनवाते हैं। आज जब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो किस तरह से वो कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर नजर आए। मीडिया के माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के रहे शासनकाल में इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जमीनी हकीकत में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए। और आइए हम आपको दोनों बयान सुनाते हैं कि गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने क्या दावा किया था और मायावती ने क्या जवाब दिया। अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहां पे कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा, हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। मीडिया के माध्यम से मुझे ये मालूम हुआ है कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने
व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। इधर मायावती के बयान पर कांग्रेस ने ट्वीट कर पलटवार किया है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा है कि प्रयागराज में एक दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, तब प्रियंका गांधी जी ने उस परिवार के आंसू पोंछे, हाथ थामा। दलितों के साथ अन्याय पर मायावती जी की चुप्पी के कारण ही दलित समाज सवाल पूछ रहा है कि बहन जी उस वक्त कहां थी। करेंगे मुरादाबाद की, जहां एक मुस्लिम दंपति ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है और न्याय न मिलने पर धर्म परिवर्तन की बात कही है। मामला कटघर थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने अपने परिजनों और पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया है। एआईएमआईएम के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुवेद और उनकी पत्नी समीना परवीन का आरोप है कि रुवेद के बहन और बहनोई ने फर्जी मुकदमों में फंसा दिया है, संपत्ति से अलग करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसे में हिंदू धर्म अपना लेंगे। हर कोई ये कहता है अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हम पे भी झूठे मुकदमे होंगे, क्योंकि जो हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है उसको धमकी देते हैं कि अगले मुकदमे में तुम्हारा नाम होगा। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा समाज किस काम का, ऐसा मजहब किस काम का। हर कोई पीछे हट जाता है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा कहीं पर भी, तो फिर हमें धर्म परिवर्तन ही तो करना पड़ेगा। हम करेंगे फिर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक आदेश से अभिभावकों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। दरअसल माध्यमिक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों को मिली फीस बढ़ाने को अनुमति दी है, जिसके बाद से ही अभिभावक परेशान हैं। अभिभावकों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में अगर फीस भी बढ़ गई तो बच्चों की पढ़ाई पर बहुत असर आएगा। वहीं दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधक ने फैसले को सही बताया। लेकिन यहाँ तक आपने महंगाई की बात करी तो महंगाई दोनों पक्षों के लिए, विद्यालयों के लिए भी उसी बराबरी से है। स्कूल की चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, डीजल पेट्रोल के रेट देख लीजिए, उसकी ड्रेसेस, स्टेशनरी, सभी चीज़ें महंगी हो रही है। और फी रेगुलेशन एक्ट जो 2018 में यूपी सरकार ने पास किया था, उसके बाद कोविड की परेशानी सामने आई और 19-20 सत्र के बाद सरकार ने फीस वृद्धि पर रोक लगा दी थी। तो जो 19-20 में जो फीस थी उसके ऊपर अभी एक और जीओ हो गया था 7 जनवरी को कि इस वर्ष भी 2022 और 23 के लिए भी फीस की वृद्धि नहीं होगी। ये अब हम बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार के उस बुर्ज खलीफा की जो नोएडा में बना हुआ है और जल्दी उसे बारूद से ध्वस्त कर दिया जाएगा। दरअसल नोएडा के ट्विन टावर में ब्लास्ट टेस्ट किया गया और ये देखा गया कि जब 22 मई को 5 किलो बारूद ट्विन टावर की नींव में डाला जाएगा तो कितनी तेजी के साथ अवैध तौर पर खड़ी हुई ये इमारत ध्वस्त होगी। आप भी देखिए, जब ब्लास्ट टेस्ट हुआ तो कैसे थर-थर कांपने लगी बिल्डिंग। नोएडा की इमारत में बारूदी धमाका। तीस मंजिला इमारत होगी नेस्तनाबूद। नोएडा के बीचों बीच बनी ये वही इमारत है जिसे अब जमींदोज किया जाना है, जिसे ध्वस्त किया जाना है और उसके लिए बकायदा बारूद का इंतजाम किया गया है। देश के इतिहास में पहली दफा है जब किसी 32 मंजिला इमारत को बारूद से जमींदोज किया जाना है और उसके लिए आज ब्लास्ट हुआ। दरअसल नोएडा के सेक्टर 93A में बना है ट्विन टावर। अवैध तौर पर खड़ा किया गया ट्विन टावर। सुप्रीम कोर्ट ने टावर गिराने का दिया था आदेश। ट्विन टावर गिराने की तारीख तय हो चुकी है। 22 मई को इस ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले रविवार को टेस्ट ब्लास्ट किया गया। पलवल से मंगाया गया विस्फोटक। 2:30 बजे ट्विन टावर में हुआ विस्फोट। 14वें और बेसमेंट में किया गया टेस्ट ब्लास्ट। ट्विन टावर के 6 पिलर्स पर हुआ टेस्ट ब्लास्ट। सुपरटेक कंपनी ने इस ट्विन टावर को बनाकर खड़ा किया था
और इस दौरान सारे नियम कायदे कानून को खूंटी पर टांग दिया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया था। 31 अगस्त 2021 में पहली दफा ट्विन टावर गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसके बाद सुनवाई लगातार चलती रही और 7 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश फिर से जारी किया कि जल्द से जल्द ट्विन टावर गिराया जाए। इसके बाद प्रशासन ने इस 32 मंजिला इमारत को गिराने की जिम्मेदारी मुंबई की एडिफिस कंपनी को दी है, जिसने रविवार को ट्विन टावर गिराने के लिए टेस्ट ब्लास्ट किया और इस टेस्ट ब्लास्ट को सफल बताते हुए साफ कर दिया कि 22 मई को भ्रष्टाचार की इमारत ध्वस्त हो जाएगी। 22 मई को ध्वस्त होगा ट्विन टावर। ट्विन टावर गिराने के लिए इलाके में हाई अलर्ट जारी रहेगा। सिर्फ 3 सेकंड में ध्वस्त होगा ट्विन टावर। 5 किलो विस्फोटक सामग्री का होगा इस्तेमाल। ऑलरेडी हम लोग ने उनके जो बेसमेंट है, जैसे उनका ड्राइववे है, ऑलरेडी मतलब अभी जो मेन टावर है और बाजू का एम्ब्रल कोर्ट है उसमें 9 मीटर का गैप था। सो ऑलरेडी हमने उनका जो ड्राइववे है वो डेमोलिश कर दिया है। सो कनेक्शन है वो दोनों का निकाल दिया है। सम पार्ट बाकी है, लेकिन मेजर पार्ट जो हमको क्रिटिकल था वो निकल गया है। और जो ये टेस्ट ब्लास्ट में क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव हम लोग ने ऑप्टिमाइज किया है ताकि वो ब्लास्ट का इम्पैक्ट बिल्डिंग्स को ना हो, इसलिए हम लोग किसको इवैक्यूएट भी नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल हर किसी की नजर 22 मई पर टिकी हुई है, जब इस ट्विन टावर को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और एक मिसाल भी कायम होगी कि कानून को खूंटी पर टांग कर धन धनाते हुए जो इमारतें बनाई जा रही हैं वो चस की तस खड़ी नहीं रहेंगी, बल्कि उनको ऐसे ही ध्वस्त किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।